वक्फ बोर्ड के अंदर संशोधन हो रहा है, तो आप पढ़िए उसके अंदर कि क्या क्या हो रहा है। उसका विरोध करने से पहले पढ़िए कि उसमें हो क्या रहा है। क्या नाम है सर? मेरा नाम रविंदर सनातनी है। अच्छा रविंदर जी, इस समय माहौल बहुत गर्म है, खास करके वक्फ बोर्ड बिल संशोधन को लेकर। क्या लगता है क्या फ़ायदा होगा वक्फ बोर्ड जो है बिल संशोधन करके, क्या फ़ायदा निकलने वाला? आप लोगों को क्या लग रहा है कि वक्फ बोर्ड खत्म किया जा रहा है? वक्फ बोर्ड खत्म नहीं किया जा रहा है, उसमें संशोधन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे जैसे हम सनातनी हैं, हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, हमारे मंदिर हैं, हमारे मंदिर करीबन इस देश की अर्थव्यवस्था में हाथ देता है। वक्फ बोर्ड के अंदर संशोधन हो रहा है, तो आप पढ़िए उसके अंदर कि क्या क्या हो रहा है। उसका विरोध करने से पहले पढ़िए कि उसमें हो क्या रहा है। लेकिन जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जैसे आप आज देखा होगा आपने कि भाई जो नमाज पढ़ने के काला पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं मुसलमानों के हकों को छेड़ा जा रहा है, छीना जा रहा है। आप काली पट्टी बांधो या पीली पट्टी बांधो, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं। हम संविधान के साथ चलते हैं और संविधान के साथ ही चलेंगे। अगर कोर्ट ने बोल दिया तो इस देश के अंदर कोर्ट चलता है, कोई और नहीं चलता है। ना हम बोलेंगे कि हमारा हिंदू धर्म चलेगा या तुम्हारा कुछ चलेगा या उसका कुछ चलेगा। हमारे देश में सिर्फ संविधान चलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। अगर कोर्ट ने बोल दिया कि ये काला सच है या ये सफ़ेद सच है, तो इसको आप मानना पड़ेगा। इसके अलावा कोई बहस नहीं होनी चाहिए। आप सारी डिबेट कोर्ट के ऊपर छोड़िए। अगर आपने देखा होगा कुछ हिंदू लोग भी जो है जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, मतलब कि वक्फ बोर्ड जो है इसमें संशोधन होना चाहिए, तो आखिर फायदा क्या है, क्यों होना चाहिए भाई? ये भी तो एक सवाल है। हाँ जी, फायदा नुकसान दोनों साथ में रखिए। क्या नुकसान है, क्या फायदा है इससे? उसमें क्या है, आप भारत के जितने मंदिर हैं टैक्स दिए जाते हैं, टैक्स देते हैं। आपको पता है कि नहीं पता है? टैक्स जाता है भारत। कई मंदिर ऐसे हैं जो बड़े बड़े, जगन्नाथ जी, बालाजी और भी बतेरे मंदिर हैं हमारे जो धर्म के हैं, वो टैक्स देते हैं। उनका सारा जो जितना भी आता है, जो बैलेंस है, वो गवर्नमेंट देखती है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि वक्फ बोर्ड भी हमारे हाथ में आ जाए, आप उसको छीन नहीं रहे हैं, उसमें संशोधन कर रहे हैं कि उसमें 1-2 लेडीज होनी चाहिए, एक अधिकारी होनी चाहिए, और जो भी छोटे मोटे कई सारे पॉइंट रखे गए हैं वो जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। सरिया कानून के तहत उनके धर्म की बात है, उसमें गैर समुदाय के लोगों की क्या जरूरत है भाई? क्यों रखना? सरिया कहाँ चलता है? हमारे देश में सरिया है? हमारे देश में सरिया लोहा पत्थर नहीं है। हमारे देश में संविधान है। उस संविधान के प्रति सबको वही संविधान के तरीके से रहना पड़ेगा। सरिया वरिया नहीं चलता है। आप सरिया अपने यहाँ बाबा जी का डंडा चलता है, योगी बाबा का डंडा। यूपी में यही तो समस्या है, क्यों चलता है आखिर बाबा जी का डंडा एक समुदाय विशेष के ऊपर? कोई समुदाय विशेष नहीं है। हमारे, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। वहाँ मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मिलके रहते हैं, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। जो गुंडे थे ना, बाबा जी उनको डालते हैं डंडा, ठीक है। बाकी ऊपर नहीं डालते, कह रहे हैं समुदाय विशेष के ऊपर डालते हैं, खास करके लोगों को चुनकर। भाई ये कौन सा, आप मेरे साथ चलो, कौन सा समुदाय है? संभल में क्या हो रहा है? छत पर भी नमाज पढ़ने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा है। ये आप गलत कह रहे हो। संभल में कोई गलत नहीं हो रहा, जो सच्चाई है वो सामने आ रही है, ठीक है। आप छत पे नमाज पढ़ लेते तो सच्चाई दबा दी जाती। देखो, हर इंसान को हिंदुस्तान में अधिकार है, हिंदू को भी, मुस्लिम को भी, सिख को भी, ईसाई को भी, ठीक है। सब इंसान है। ये तो नेता लोग कोई बयान दे देता है, पब्लिक उसी के पीछे भग जाती है। हर इंसान, कोई इंसान लड़ना नहीं चाहता, ना हिंदू लड़ना चाहता, ना मुस्लिम लड़ना चाहता, ठीक है। ये नेता लोग अपनी रोटी सेकते हैं, ठीक है। मुस्लिम को पूरा अधिकार है, कहीं भी अपना नमाज पढ़ सकता है, छत पर पढ़े, अपने घर में पढ़े, मंदिर में, कहीं भी पढ़े। हम तो मस्जिद भी जाते हैं, जामा मस्जिद होके आया हूँ मैं तो। मैं हिंदू हूँ, लेकिन कट्टर हिंदू नहीं हूँ, अपनी जगह सही हूँ, अपनी जगह से अपना। हाँ, कोई दिक्कत वाली से भाईचारा है। क्यों आखिर? नहीं, संशोधन रुकवा दीजिए ना, जो वक्फ बोर्ड का संशोधन होना है। भाई संशोधन समर्थन में जाते कि ये नहीं होना चाहिए, भाई क्या हकों को छीना जा रहा है। संशोधन अभी मैंने पढ़ा नहीं है, जब मैं पढ़ूंगा तो आप मेरे से सवाल पूछ लेना। मैं फालतू के पचड़े में नहीं पढ़ता। बाकी भाईचारा मेरा सबसे है, मेरी किसी से नफरत नहीं है। हिंदू होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए या नहीं? पढ़ूंगा तो बता दूंगा। देखिए, हाथ जोड़ निवेदन है कि हमें भी उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। हमारी सरकार है, हमारी पब्लिक, हम लोग सब एक हैं। जिसको जो हमारा यही मतभेद है कि हम लोग मिलजुल के आगे जो थोड़ा, जैसे जो इतने भी 80% बेरोजगारी है वो दूर हो जाए, चाहे मुस्लिम वर्ग के हो चाहे हिंदू वर्ग के।